बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। जी आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी लजीज़ बना रही हूँ जी जलेबी। और जलेबी मैंने कभी नहीं बनाई थी। मुझे अपनी बनाई गई डिशेज़ में से अगर ये डिश अच्छी लगी है तो उनमें से जलेबी भी एक नाम है। तो जी ये शुरू करते हैं। ये इतनी जूसी, इतनी मज़ेदार थी। मैंने कहा चले जी शुरुआत की जाए बताने के लिए कि ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट मेन थे। इनमें से 250 ग्राम मैंने लिया मैदा और 2 कप मैंने ली जी चीनी और शीरा बनाते हैं। शीरा आप जी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें से मैदा की मिकदार भी कम ज़्यादा है। अगर मैं फैमिली में घर में बना रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि इतनी मिकदार काफ़ी है, जो कि आप फ्रेश चीज़ बनाओ। ये इतनी जल्दी बनी और इतनी मज़ेदार थी। मैंने 4 अदद इलायची डाली। जब भी कोई मीठा बनाए उसमें इलायची तो क्या तो स्वाद अपना ही होता है, अपना ही मज़ा दे रही होती है। तो हमने शीरे को तब तक पकाना है जब तक इसमें मैंने 1 कप पानी चीनी में ऐड कर दिया था और चीनी भी पानी छोड़ती है। जब तक तार नहीं पैदा हो जाती तब तक हमने कोशिश करनी है कि ये हम इसको पकाएं। तो जी हमारे यहाँ पर जब मैंने शीरा पकाया तो उसमें तार बनना शुरू हो गई थी। अब मैंने कहा चलें जी मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ। और हमें जो जलेबी का मिक्सचर बनाना है वो पेस्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। मैंने 1 टीस्पून इसमें लिया बेकिंग पाउडर लिया है मैंने। आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा अगर लेंगे तो आप इसकी मिकदार डबल कर देंगे, लेकिन मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। और मैं आप चाहें तो इसमें आप पानी के साथ इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने दूध 1 गिलास लिया है। और दूध जो है एकदम से सारा नहीं डालना, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे ताकि हमारा पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। और एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाना है और एक ही डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं होगी। ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता फ्लफ़ी होती जाएगी। मुझे लगा कि चम्मच जो है ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा था। मैंने कहा बेहतर यह है कि मैं विस्क के ज़रिए इसको घुमाऊँ और वो ईज़िली मेरे साथ जो है ना मुझे अच्छे से उसके साथ स्मूथ हो गया। ये देखें जी यहाँ पर मिक्सचर इसका पेस्ट जो है काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका हुआ है। मैंने यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर जो है जी डाला है 2 चुटकी। तो जी क्योंकि मिकदार में मैं ज़्यादा नहीं बना रही थी तो जी, और इसमें भी एक फ़ैमिली के लिए जो है इनफ थी। काफ़ी ज़्यादा बन गई थी और हमने बहुत स्वाद लेकर, बहुत मज़े ले लेकर खाया। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी जलेबी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी ये देखें जी यहाँ पर मैंने चुटकी पहले डाली थी, चुटकी फिर से डाली कलर की, और पेस्ट मेरा यहाँ पर काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका था। अब मैंने कहा इसे मज़ीद विस्क किया जाए और डायरेक्शन मैंने बिल्कुल चेंज नहीं की, आपने भी डायरेक्शन। और ये देखें जी जब इस तरह से बनना शुरू हो जाए आपका मिक्सचर तो इसका मतलब है कि ये जलेबी बनने के लिए रेडी है। अगर आपके पास बॉटल है, बॉटल के ढक्कन में 1 अदद सुराख करें तो उससे आप कर सकते हैं जलेबी का। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक बैग मिलते हैं मार्केट में जलेबी के लिए। और इसके अलावा जो है बेकरी से और भी बहुत सारे आइटम ऐसे जलेबी बना रहे हैं या फिर केक आप डेकोरेट कर रहे हैं तो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इजी एक्सेस था। मैंने कहा केचप की बॉटल्स थी, मैंने कहा चले जी इससे ट्राई किया जाए। मैंने फ्राई करने के लिए जब मैं पैन में ऑयल डाला, ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, ये देखें जी जलेबी जब मैं बना रही थी, मेरी पहली जलेबी जो मैंने ट्राई की, ये इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत लग रही थी, बस मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मैं ऐसे बार बार घुमाती जा रही थी और जलेबियाँ बनाती जा रही थी, तो मेरा तो दिल बहुत खुश हुआ पहली बार जलेबी बनाने में। और ये इतनी आसान और इतनी ईजी रेसिपी है और बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान इसके नाम से सुन के कहते हैं भी ये जलेबी भी मुश्किल होगा बनाना, ये तो भी बहुत आसान थी और इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत इजी हर घर में मौजूद है। तो आप मेरी रेसिपी ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बताई गई रेसिपी आपको कैसी लगी और जलेबियाँ कैसी लगी। और शक्ल में तो ये इतनी खूबसूरत थी। फ्राई मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई आइटम फ्राई आप कर रहे हैं तो आपने उसको बस फ़ौरन, और जलेबी को उलट पलट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद जब पक जाती है तो अपनी जगह छोड़ देती है। तो जी ये इतनी क्रिस्पी, इतनी मज़ेदार। और मैंने तो इनमें से कुछ दूध में भिगोई और वो मैंने कहा मुझे ज़रा दूध में अच्छी लगती है, मैंने कहा उस तरह से ट्राई किया जाए तो बहुत मज़ेदार लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे अभी गर्मा गर्म जलेबी जो है ना बाज़ार से आई है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने घर में जो चीज़ बनाई है वो ज़्यादा अच्छी होती है, साफ़ सुथरे अंदाज से। आपको पता है कि अच्छी है बुरी है, जो कुछ भी आपके सामने है। तो जी रोज़ रोज़ तो ये कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती खाना, क्योंकि ज़ाहिर मीठा है, सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता, और मैदा वो भी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता। कभी कभार
बार अगर ट्राई कर लें तो वो बेस्ट है। तो इसलिए कभी कभार करते रहने में जो है ना वो बेहतर ही होता है कि इंसान, चलो दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करे। तो मैंने यहाँ पर जी जलेबी मेरी रेडी हो चुकी थी, मैंने शीरा भी ठंडा हो चुका था, मैंने शीरे में डाली से फ़ौरन से शीरे में डालना है ताकि जो ये शीरा इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा देर शीरे में पड़े रहने नहीं देनी, सिर्फ आपने इसे 3 से 4 मिनट इस शीरे में पड़ा रहने तो फ़ौरन से इसे प्लेटर में निकालें। मैंने तमाम की तमाम जलेबियाँ जैसे मेरी रेडी हो गई थी मैंने इस शीरे में डाल दिया है और शीरे में ये देखें जी इतनी मिकदार में जलेबी, आप 250 ग्राम जो मैंने मैदा बनाया और उससे इस मिक्सचर से मेरी इतनी सारी जलेबियाँ बन गई कि हमने माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का कि बहुत मज़े लेकर खाई। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से लाइक का बटन है उसे लाइक के बटन को दबा दें और अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर बताइएगा कि मेरी जलेबियाँ बनाई गई जलेबियाँ आपको कैसी लगी हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।